हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट गुरु। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ मॉडर्न इंडिया का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक जन आधारित आंदोलन था जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग शामिल थे। यह वैचारिक विकास की प्रक्रिया से गुजरा। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समालोचनात्मक परीक्षण का मतलब होता है जिसमें आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताने हैं उसके। सबसे पहले मैंने इंट्रो लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन केवल सत्ता हस्तांतरण का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक जन आधारित राष्ट्रीय आंदोलन था। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन थे वो सिर्फ अंग्रेज़ों से मतलब स्वतंत्रता ही नहीं पाना चाहते, सिर्फ अपनी सत्ता को वापस नहीं पाना चाह रहे थे, बल्कि क्या हुआ, एक व्यापक जन आधारित राष्ट्रीय आंदोलन था जिससे समय के साथ समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी और विचारधारात्मक परिपक्वता देखने को मिलती है। इसकी विशेषता क्या है? इसका सतत विकासशील स्वरूप इसकी विशेषता है। बात करें जन आधारित स्वरूप की तो प्रारंभिक चरण इसका है 1885 से 1905 के लगभग। 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तभी से माना जाता है जन आंदोलनों की शुरुआत लगभग। आंदोलन समिति शिक्षित मध्यम वर्ग थी, तो शुरुआत जब इसकी हुई है तब इसमें जो शिक्षित लोग थे या जिनकी आर्थिक स्थितियाँ अच्छी थी उन लोगों तक ही ये सीमित था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुए। गांधी जी के नेतृत्व में जो जन आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो इत्यादि आंदोलनों के माध्यम से इसमें किसकी भूमिका बढ़ती गई है? किसानों की, छात्रों की, मजदूरों की, महिलाओं की, आदिवासियों आदि को भी इसमें जोड़ा गया है। चंपारण, खेड़ा, बारदौली जैसे आंदोलनों ने ग्रामीण भारत को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ा। समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी, इसमें किसान सभाएं होती थी, बारदौली सत्याग्रह हो गया, मजदूर ट्रेड यूनियन आंदोलन हो गया, बम्बई टेक्सटाइल हड़ताल के माध्यम से आपको इसमें मजदूरों की भूमिका देखने को मिलेगी। महिलाओं की भूमिका देखने को मिलती है। इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है वो हैं अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू। दलित व वंचित वर्गों की बात करें तो अम्बेडकर द्वारा सामाजिक न्याय का विमर्श आपको देखने को मिलेगा। अम्बेडकर ने दलितों के लिए जो अस्पृश्यता उन्मूलन और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। उनको एक जो समान अधिकार दिलाने के लिए पूना पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, इससे संबंधित है, वो आप लोग एक बार पढ़ के देखिएगा। इससे आंदोलन का जो चरित्र है वो समावेशी बना। क्यों? क्योंकि इसमें सभी लोगों की आपको सहभागिता देखने को मिलेगी, इसीलिए इसको समावेशी बोला गया है। फिर बात करते हैं वैचारिक विकास की प्रक्रिया। धीरे धीरे इसमें क्या हुआ है कि सुधार आपको देखने को मिलेगा। जैसे प्रारंभिक संवैधानिक सुधारवाद, सबसे पहले इसमें सुधारवाद की बात हुई थी। फिर धीरे धीरे उग्र राष्ट्रवाद देखने को मिलेगा। गांधीवादी विचारधारा जो थी वो थी सत्य, अहिंसा, स्वराज की बात करते थे। समाजवाद, साम्यवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, आपको इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं समालोचनात्मक मूल्यांकन की। जन आधार के बावजूद सभी वर्ग समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं पा सके। ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि मतलब जो सभी वर्ग थे वो इसमें समान प्रतिनिधित्व नहीं पाए। इसमें जैसे कि जो शिक्षित वर्ग था, जो बाहर रह कर के पढ़ते थे, या फिर जो वकील थे और जो जिनकी आर्थिक स्थितियाँ अच्छी थी, उनका इसमें आपको प्रभुत्व देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। इसके बाद सांप्रदायिक विभाजन की, इस आंदोलन की बहुत बड़ी एक नकारात्मक बोल सकते हैं कि चीज़ है इसकी। 1905 के आसपास इसमें जो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, सांप्रदायिक विभाजन कर दिया था भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में। बात करें, फिर भी यह आंदोलन वैचारिक रूप से लगातार आत्म सुधार करता रहा। ये इस आंदोलन की एक अच्छी बात है कि इसने क्या किया, धीरे धीरे करके अपने विचारों को सुधार करता रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत कठोर रहा हो कि इसने अपने सुधारों को नहीं अपनाया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता एक गतिशील, बहुवर्गीय और वैचारिक रूप से विकसित आंदोलन था। इसकी शक्ति इसकी जन भागीदारी और वैचारिक लचीलापन था जिसने अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाई। तो यही इस आंदोलन की अच्छी बात थी कि इसमें क्या था, गतिशील था। इसमें बहुवर्गीय, बहुत सारे वर्ग जैसे आदिवासी, महिलाएं, छात्र और दलित, वंचित वर्ग, किसान, सब इसमें शामिल हो रहे थे। तो क्या हुआ, ये वैचारिक रूप से एक विकसित आंदोलन था, सभी के विचारों को इसमें शामिल किया गया था और इसी जन भागीदारी और वैचारिक लचीलेपन ने भारत को अंततः स्वतंत्रता दिलाने में मदद करी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।